अस्सलामुअलैकुम। करंट अफेयर्स सितंबर 2018 के हिस्सा अव्वल में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, इंडियन नेवी का कौन सा बहरी जहाज़ फ़ौजी मश्क़ में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचा? ये जहाज़ है INS सह्याद्री। इसके ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात हो सकते हैं। पहला सवाल ये कि इंडिया के जो चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वो कौन हैं? वो हैं सुनील लांबा, एडमिरल सुनील लांबा। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? ये एक्सरसाइज है काकाडू 2018। ये एक्सरसाइज कहाँ मुनक़िद हुई है? ये एक्सरसाइज मुनक़िद हुई है ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी मालूमात भी ज़रूरी है। पहला ये कि ऑस्ट्रेलिया का सदर मुक़ाम कैनबरा है और यहाँ की जो करेंसी है वो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में इंतखाबात हुए हैं और जो वज़ीर-ए-आज़म सेलेक्ट हुए हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। दूसरा सवाल, चौथा बिम्स्टेक इजलास कहाँ मुनक़िद हुआ? ये इजलास मुनक़िद हुआ है काठमांडू, नेपाल में। ये बिम्स्टेक आखिर है क्या है? बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकनॉमिक कोऑपरेशन। ये दरअसल 7 ममालिक का ग्रुप है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। इसका सदर मुक़ाम है ढाका। ये क़ायम हुआ है 1997 में। इसके ताल्लुक़ से 2 सवाल बहुत अहम हैं जो कि सितंबर 2018 के ही हैं। पहला सवाल ये कि बिम्स्टेक की पहली फ़ौजी मश्क़ कहाँ हुई? ये हुई है पूना में। पहली फ़ौजी मश्क़ हुई है पूना में और इस फ़ौजी मश्क़ का नाम रखा गया है माइलेक्स 18। इस फ़ौजी मश्क़ में नेपाल ने हिस्सा नहीं लिया है। दूसरा सवाल ये है कि बिम्स्टेक के जो मौजूदा सदर हैं, चेयरमैन हैं, वो कौन सा मुल्क है? वो है श्रीलंका। अभी तक नेपाल था। इस सितंबर से बिम्स्टेक के जो नए चेयरमैन रहेंगे वो श्रीलंका से रहेंगे। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2018 में भारत का कौन सा मुकाम रहा? भारत का मुकाम रहा 8वां। अब एशियन गेम्स जो कि हाल ही में ख़त्म हुए हैं, इसके ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात आ सकते हैं। पहला सवाल ये हो सकता है कि भारत ने एशियन गेम्स में जुमला कितने मेडल जीते हैं? भारत ने जीते हैं 69 मेडल, जिसमें से 15 गोल्ड मेडल जीते हैं, 24 सिल्वर मेडल जीते हैं और 30 ब्रांज मेडल जीते हैं। जब भारत का 8वां मुकाम है तो फिर पहला मुकाम किसका है? पहला मुकाम है चीन का और दूसरा मुकाम है जापान का और तीसरा मुकाम है जनूबी कोरिया का। एशियन गेम्स 2018 के मेज़बान शहर कौन से हैं? 2 शहर हैं, 2 भी इंडोनेशिया के हैं। पहला है जकार्ता और दूसरा है पैलमबैंग। इन दोनों शहरों ने एशियन गेम्स 2018 की मेज़बानी की है। सबसे अहम सवाल ये कि एशियन गेम्स के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये हैं रिकाको इकी। ये जापान से ताल्लुक़ रखते हैं और ये तैराक हैं, स्विमर हैं। इन्होंने 6 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। ये पहली खातून भी हैं जो कि एशियन गेम्स की पहली मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनी हैं। एक सवाल ये भी हो सकता है कि एशियन गेम्स का मास्कट क्या है? इस दफ़ा एशियन गेम्स के 3 मास्कट हैं। एक है भिनभिन, दूसरा है आतुंग, तीसरा है आइकिया। भिनभिन जो है एक चिड़िया है और आतुंग जो है एक हिरन की शक्ल है और आइकिया जो है एक सींग वाला गेंडा है। इसके ताल्लुक़ से ये कि एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई? ये शुरुआत हुई है 1951 से और पहला एशियन गेम हुआ है दिल्ली में। और एशियन गेम्स जो हैं 4 साल में एक दफ़ा मुनक़िद होते हैं। अगला सवाल, ग्लोबल मोबिलिटी इजलास कहाँ हुआ? ये इजलास हुआ है दिल्ली में।
किस तारीख को हुआ? ये हुआ है 7 और 8 सितंबर 2018 को। ऑलरेडी ये सवाल साबिक़ा इम्तिहानात में आ चुका है और इसके ताल्लुक़ से सिर्फ तारीख़ ही पूछी गई है कि ये किस तारीख़ को हुआ। ये 7 और 8 तारीख़ को हुआ है। इसलिए जितने इजलास हैं उनके तारीख़ भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल को जोड़ियों को मिलाने के लिए और सवालात की नौइयत को समझने में बड़ी आसानी होती है। इस ग्लोबल मोबिलिटी समिट को किसने ऑर्गेनाइज़ किया? ये ऑर्गेनाइज़ किया है नीति आयोग ने और इस इजलास का नाम रखा गया है मूव नाम से ये इजलास मुनक़िद हुआ है। जब नीति आयोग का नाम आता है तो नीति आयोग के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी मालूमात ज़रूरी हैं। पहली बात ये कि नीति NITI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये उसके बाद इसका सदर मुकाम दिल्ली है। इसका क़याम अमल में आया है 1 जनवरी 2015 को और इसके जो चेयरमैन होते हैं मौजूदा वज़ीर आज़म होते हैं। अब चूँकि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं इसलिए इसके चेयरमैन अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रहेंगे। नीति आयोग के मौजूदा वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार और मौजूदा CEO ये हैं अमिताभ कांत। ये बहुत अहम है ये दो नाम, एक मौजूदा वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और दूसरे हैं मौजूदा CEO अमिताभ कांत। एक सवाल AP के DSC में पूछा गया था कि पहले वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? ये हैं अरविंद पनागारिया। अरविंद पनागारिया जो हैं नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन हैं। अगला सवाल, चौथा इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस का इनेकाद कहाँ हुआ? ये इनेकाद हुआ है नीदरलैंड में, नीदरलैंड के शहर लेडन में। किस तारीख को हुआ? ये 1 और 2 सितंबर 2018 को मुनक़िद हुआ। इसका इफ्तिताह किसने किया? इसका इफ्तिताह किया श्रीपद येस्सो नायक ने। श्रीपद येस्सो नायक ने। ये हमारे मुल्क के आयुष मिनिस्टर हैं। आयुष दरअसल इंडिया के 5 तरीक़े इलाज हैं। A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा जो कि तमिलनाडु का तरीक़ा इलाज है और H फॉर होम्योपैथी। जब नीदरलैंड का जिक्र आया है तो नीदरलैंड की कुछ बुनियादी मालूमात भी ज़रूरी हैं। पहला ये कि नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है और यहाँ के शहरियों को डच कहा जाता है। नीदरलैंड का सदर मुकाम है आम्स्टरडम और यहाँ की करेंसी है यूरो और मौजूदा वज़ीर आज़म है मार्क रूटे। नीदरलैंड में एक मुकाम है हेग, यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सदर मुकाम भी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सदर मुकाम भी हेग नीदरलैंड में है। अगला सवाल, सारे मुल्क में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आगाज़ किसने किया? ये आगाज़ किया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। सारे मुल्क में इसलिए कि पहले से ये पोस्ट पेमेंट सिस्टम बैंक का पोस्ट ऑफिस में जारी था कुछ सेलेक्टेड मुकामात पर, लेकिन सितंबर में इसको सारे मुल्क में के तमाम अजला के लिए शुरू कर दिया गया। पोस्ट पेमेंट बैंक और आम बैंक में बुनियादी फ़र्क होता है। वो फ़र्क ये है कि पोस्ट पेमेंट बैंक में 1 लाख तक का आप लेन देन कर सकते हैं और आम बैंक में इसकी कोई क़ैद नहीं है। अब इंडिया में कौन कौन से पेमेंट बैंक हैं? एक पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा है पेटीएम पेमेंट बैंक, तीसरा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और चौथा है फिनो पेमेंट बैंक। अगला सवाल, इंडिया में सबसे ज़्यादा FDI साल 2018 में किस मुल्क से आया? ये आया है मॉरिशस से। ये आया है मॉरिशस से। FDI क्या है? FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी दूसरे ममालिक की कंपनियां हमारे मुल्क में सरमायाकारी करती हैं और मुनाफा हासिल करती हैं। इस साल यानी 2017 और 18 के लिए सबसे ज़्यादा सरमायाकारी हुई है वो मॉरिशस से हुई है। मॉरिशस का सदर मुकाम पोर्ट लुइस है। मॉरिशस का सदर मुकाम पोर्ट लुइस है और यहीं पर इंटरनेशनल हिंदी सम्मेलन भी हुआ था। मॉरिशस के जो सदर वज़ीर आज़म जो हैं वो हैं परवीन जगन्नाथ। परवीन जगन्नाथ जी इस साल यानी अगला जो प्रवासी भारतीय दिवस होने वाला है 2019 में, उसमें
भारत आएंगे, जो कि 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है, उस इजलास में शिरकत करने के लिए प्रवीण जगन्नाथ जी आएंगे। अगला सवाल, अच्छा, मॉरिशस के लिए, मॉरिशस के ताल्लुक से एक अहम बात ये कि मॉरिशस के एक साइबर टावर का नाम मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल, किस शहर के एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है? ये एयरपोर्ट का शहर है मुंबई। यानी पहले भी यही नाम था, लेकिन इसके अंदर महाराज लफ्ज़ नहीं था, सिर्फ छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। अब की दफ़ा नाम चेंज करके उसमें महाराज ऐड किया गया है और अब नाम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं, ख़ासकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के इंतकाल पर बहुत सारे नाम तब्दील हुए हैं। पहला नाम है दिल्ली में जो चेंज किया गया है, रामलीला मैदान को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, और उत्तर प्रदेश के हज़रतगंज चौराहा को भी का नाम भी तब्दील कर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। गुजरात के साबरमती घाट भी उनके नाम पर रखा गया है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ का जो नया सदर मुकाम जो बन रहा है, उसका भी नाम चेंज करके अटल नगर रखा गया है। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर भी कुछ नाम तब्दीली हुए हैं। वो हैं कांडला पोर्ट, जो मशहूर पोर्ट है, उसका नाम अब तब्दील करके दीनदयाल पोर्ट रखा गया है। इसके अलावा मुगलसराय स्टेशन, जो मशहूर मुगलसराय स्टेशन है, उसका नाम भी चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। अब आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। उर्दू में ये अपनी नवीयत की पहली कोशिश है और इसलिए गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने जितने तालीमी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में इसको फैलाएं। शुक्रिया।